की जो कंपनी होती है वो टेंशन में आ जाता है, वो कहता है हमारा मछली का सेल कम गया। कारण क्या? कारण ये रहा माय डियर फ्रेंड कि जब वो मार्केट में मछली ला रहा था पहले, तो समुद्र के किनारे से मछली ला रहा था और बड़े ही आसान से मार्केट में ला के सप्लाई कर देता था, सबको ताजा मछली मिलता था, बड़े ही स्वाद से खाते थे। जब मछली पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने लगा समुद्र के किनारे से, तो मछुआरे ने क्या किया, समुद्र के थोड़े और दूसरे साइड पे जाकर के मछली लाने का काम किया। कहने का मतलब थोड़ा और दूर लेके समुद्र के किनारे गया, अंदर गया। तो हुआ क्या कि जब वहां से मछली लाना स्टार्ट किया और मार्केट में ला के दिया, तो लोग शिकायत करने लगे। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो लोग शिकायत करने लगे कि मछली का जो स्वाद पहले था अब वो नहीं है। कारण क्या? कमिटी बैठी, मछुआरे में जो मेन सदस्य था, पूछा गया ऐसा क्यों, तो बोला कि अब जो हम लाते हैं बहुत दूर जाकर के लाते हैं, तो लाने के क्रम में क्या होता है, मछली का स्वाद खराब हो जाता है, मछली मर जाता है, ताजा मछली मुहैया नहीं करा पाते हैं माय डियर फ्रेंड। इस वजह से ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का शिकायत जायज है, हम उसको ताजा मछली नहीं दे पा रहे हैं। लोग टेंशन में आ गए। एक कमिटी बैठाई गई और कमिटी में क्या कहा गया कि क्यों ना हम उस शिप पे, उस जहाज पे फ्रीजर लगाने का काम करें। और ऐसा ही हुआ, मेन सदस्य उसमें आए और फ्रीजर लगाने का काम किए। लाखों में खर्च आया उसमें और फ्रीजर में वो मछली लाने का काम किए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कुछ समय के बाद वही शिकायत कि मछली में वो स्वाद नहीं है, वही स्वाद नहीं है। अब फिर टेंशन में आ गए। फिर बोला, वो कमेटी के लोग बोले कि अब क्या करा जाए। तब बोला कि उसी सीध में ऐसा करते हैं कि एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं और उस टैंक में जिंदा मछली मार्केट में ला करके देने का काम करते हैं। और ऐसा ही किया, फ्रीजर को हटाया और फिर टैंक बनाया और टैंक में मछली लाने का काम किया। तो टैंक में मछली डाल करके जब मार्केट में ला करके दिया, तो फिर वही शिकायत आया कि मछली में वो स्वाद नहीं है, मछली में वो स्वाद नहीं है। बोला ऐसा क्यों? बोला कि जब हम टैंक में मछली लाते हैं और दूर से लाते हैं, तो लाने के क्रम में क्या होता है, मछली मर जाता है और पानी खराब हो जाता है। इस वजह से वो स्वाद लोगों को नहीं मिल पाता है। वो उन लोगों की जायज है कहना कि स्वाद नहीं है, मार्केट उसका खराब होता है। सारे कंपनी वाले परेशान हो गए माय डियर फ्रेंड। लास्ट मेरी थोड़ी देर की और कहानी है, कहानी सुन लीजिए। अब क्या किया, उसी मछुआरा का सदस्य में से एक व्यक्ति बोलता है कि टैंक को बड़ा किया गया और उन्हीं टैंक में पानी को और ओवर डाल करके और मछली डालने के बाद एक छोटा सा शार्क मछली डाला गया माय डियर फ्रेंड। शार्क मछली उसमें डाला गया और मार्केट में आया। जब सेल हुआ मछली, तो बोलता है वाह वही स्वाद है, बोलता है वही स्वाद है। तो कमिटी फिर बैठी, बोलता है ऐसा क्यों? तब बोलता है कि जब मछली टैंक में डाला गया और उसके साथ एक छोटी सी शार्क मछली डाली गई, तो मछली अपने आप में उस टैंक में भागने का काम किया, दौड़ने का काम किया माय डियर फ्रेंड। जब वो दौड़ रहा होता है, किस लिए? वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था मछली, और शार्क उसको खा जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब वो उस ग्राउंड में, उस डेप्थ में, उसके अंदर जो मछली भाग रहा था, उसके अंदर हरकत हो रही थी और यही कारण मछली का सेल फिर से बढ़ गया। मछली अपने आप में फाइट कर रहा था। मेन पॉइंट में मैं पहुंच गया हूं। जितने भी पैनल पे आज बने हुए हैं उनको एक मैसेज मिल चुका है माय डियर फ्रेंड। हम अगर आज कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। आने वाला समय में आप लोग को जो एप्पल मिलेगा, आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देकर के जाएगा माय डियर फ्रेंड। जब हम हरकत में रहते हैं, हम अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं,
तो माय डियर फ्रेंड, हमें उस तरह से जिंदगी नहीं जीना है कि मैसेज दे दिए, नौकरी का पैसा हमें मिल गया है और बस द एंड, ऐसी बात नहीं करना है अपने लाइफ में। इस मछली की कहानी से यही माय डियर फ्रेंड मैसेज मिलता है। तो लगातार हम लोग को भागना पड़ेगा, हमें अपने लिए भी काम करना पड़ेगा, हमें उन सदस्य को लाना पड़ेगा जो इस पैनल पर नहीं आना चाहते। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें मुझे 5-7 मिनट बोलने का कभी भी मौका मिल जाता है तो मैं बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाटकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा सर जी। सो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। भाटकर सर बोलते ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। एनीवे, जब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ, तो बहुत शानदार संदेश था मिथिलेश जी आपका कि ऑब्वियसली हमें अपने कंफर्ट जोन से ना थोड़ा सा उठकर बाहर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब ऐसा भी कुछ नहीं करना है, बहुत मेहनत मशक्कत यहाँ पे हमें करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करनी है, सिर्फ शिक्षित होना है, ठीक है। और अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो द वर्ल्ड इज ऑल योर्स, वर्ल्ड को कॉन्कर करके आपके तक लेकर आ चुके हैं मिस्टर आयुष, ठीक है। तो चलिए, इस क्रम में आगे हमारे बीच मिथिलेश जी, आप तो अपनी शेयरिंग रख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बीच मौजूद हैं धनंजय मूली जी। धनंजय मूली जी, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इनफैक्ट भटकर सर, अगर आप आगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं ऑन पैसिव परिवार को, आज रामनवमी है तो रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु रामचंद्र का जीवन हमें कदम कदम पर पवित्र, चरित्रवान और गुणवान बनने की, नैतिक मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा देता है। तो हम सभी लोग इनके जीवन को देखकर ही चरित्रवान बनने का अनुसरण करते हैं। और साथ ही साथ आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। मैं माँ दुर्गा से सभी के जीवन के लिए आनंद, प्यार, खुशी और समृद्धि से के लिए कामना करता हूँ। मैं जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ और अच्छे स्वास्थ्य, निरोगी काया, सुख शांति की कामना करता हूँ और सभी को रामनवमी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ऑन पैसिव को मजाक बनाया है। वो समझ रहे हैं कि ऑन पैसिव मानो पैसे की मशीन है, कुछ भी सोचते नहीं है, सीधा उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अभी का समय वैल्यूबल समय है, ये सीखने का समय है। अभी हमको जैसे वो कनेक्ट का प्रोडक्ट दिया है तो ये किस लिए दिया है? सीखने के लिए दिया है ना। हम तो कुछ जानते नहीं है, तो करके देखना चाहिए, सीखना चाहिए। उल्टा सीधा बोलने से क्या फायदा? इनको अपना एनडीए एग्रीमेंट एक बार पढ़ना चाहिए। हमने जो साइन किया है, क्यों किया है? मुझे लगता है कि आधे लोगों ने तो अपना एनडीए नहीं पढ़ा होगा, आंखें बंद करके थोड़ी ही साइन किया है, पढ़कर ही तो किया होगा ना। तो ये कितना वैल्यूबल समय है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा ये सीखने का। और हमें ये सीखने का समय है, हमें सकारात्मक भावना के साथ सीखना शुरू कर देना चाहिए। जितना सीखते हैं उतना हम सिखाएंगे भी, और जितना सीख सकते सीखना चाहिए। आने वाला समय ऑन पैसिव का ही है, चारों तरफ डंका बजेगा, सब हमें जानने लगेंगे। सब अभी तो सब हमको अभी सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लीडर्स है हमारे लिए इतना टाइम दे रहे हैं, विभिन्न वेबिनार ले रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपना समय हमारे लिए दे रहे हैं, सिखाने के लिए हमको सिखा रहे हैं। फिर कौन टाइम देगा? बाद में सब बिजी हो जाएंगे। सर, मार्टी सर को देखो, कितने उम्र दराज है, फिर भी सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, कितना जज्बा है उनमें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अपनी इच्छा, लगन, उत्साह और कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। आने वाला समय तो ऑन पैसिव का ही है। बस सर, मैं इतना ही कहूंगा, बस सीखो और सिखाओ। बस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच धनंजय मूली सर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट धनंजय मूली सर। और धनंजय मूली सर ने जो मन की बात अतुल्य भारत के साथ की ना फ्रेंड्स, तो रियल, मेरी आवाज आ रही धनंजय सर? यस सर, आ रही। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट धनंजय मूली सर ने। और धनंजय मूली सर ने वाकई में फ्रेंड्स जो मन की बात इनकम इंडिया के साथ की है, और रियल में आज रामनवमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे ऑन पैसिव फैमिली को, है ना। आज का नवरात्र का लास्ट डे है, जय श्री राम। तो रियल में फ्रेंड्स, आज जो हमारे धनंजय मूली सर ने जो मन की बात की फ्रेंड्स, रियल में जो धनंजय मूली सर ने जो फ्रेंड्स यहाँ से एजुकेशन लिया है, जो ऑन पैसिव को समझे है, वाकई में एक एक वर्ड